वेलकम टू लीना और 222। आज के एंजल मैसेजेस देखेंगे कि क्या आने वाले हैं, कैसी एनर्जी रही है हमारी, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या गाइडेंस आने वाली है और क्या मैसेजेस आने वाले हैं। सो लेट्स चेक। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है ब्लॉक लग रही है। आप बैठे रह गए हैं, ऐसा लग रहा है, सोच में बैठे रह गए हैं। किसी तरह की कोई डार्कनेस दिख रही है। माइंड में आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सब कुछ करना था आपको, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एनर्जी ब्लॉक्ड है, बैठे रह गए हैं। यानी रूट चक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट लग रहा है जिससे ब्लॉक एनर्जी हो गई है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप माइंड से भी स्टक लग रहे हैं और बॉडी वाइज भी स्टक लग रहे हैं। एनर्जी स्टक है माइंड एंड बॉडी से। ऐसा क्यों हुआ? ये देखिए, यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है कि आप एक जगह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा की भी एनर्जी ब्लॉक है। क्रिएटिविटी यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, क्रिएटिव एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्रिएटिविटी की एनर्जी है, लेकिन हम उसमें आगे ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं, उस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे ब्लॉक्ड है एक तरह से। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। यहाँ पर किसी तरह की कोई ईवल आई है, नेगेटिविटी है, जिसने ब्लॉक करके रखा हुआ है आपको, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को। पूरी तरह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं माइंड एंड बॉडी से। ये फ़ील हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बॉडी पेन है, बस लग रहा है कि पड़े रहो। इस तरह से यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस एंड रूट चक्र की एनर्जी बहुत ब्लॉक है। उसके लिए हमें यहाँ पर ये एनर्जी को अनब्लॉक करने के लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ये देखिए, सन एनर्जी, या तो आपको डांस करना चाहिए, अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए, या तो सिंगिंग करें। वैसे यहाँ पर एक्सरसाइज या डांस, बॉडी को जो है मूवमेंट की ज़रूरत है। योगा, कुछ भी करें, लेकिन अपनी बॉडी को सन एनर्जी में लेके आने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही एक्शन में है, एनर्जी, एक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। स्टक्ड एनर्जी जब हमारी होती है, तो चाहे आप योगा करें, चाहे आप साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम भी करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, डांस करें, हर चीज़ में आपकी बॉडी मूवमेंट होगा, तो जो रूट चक्र की एनर्जी है वो भी अनब्लॉक होगी और सोलर प्लेक्सिस चक्र की भी एनर्जी अनब्लॉक होगी, जिससे कि आप अपने बैलेंस में आ पाएंगे और आप जो सारे काम माइंड में हैं आपके, वो एक्शन के थ्रू आपके सारे काम हो पाएंगे। यहाँ पर देखिए, ईवल आई दिख रही है, आपके गार्डियन एंजल्स बता रहे हैं किसी तरह की ईवल आई है और वो बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो हिडन एक एनर्जी है जो आपको लगातार बैठाना चाहती है, आपकी एनर्जी के थ्रू आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाह रही है। लेकिन यहाँ पर अपने आप से थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना होगा जिससे कि आप इस एनर्जी में आ पाएँ। बच्चों के साथ हँसें, बोलें, खुश रहें, कुछ एक्टिविटी करें, या बड़े बूढ़ों के साथ या फिर पेट्स के साथ, जिससे कि आपकी एनर्जी स्टक ना रहे और आप एक अच्छी एनर्जी में आ पाएँ, रूट चक्र आपका एनहांस हो पाए। सो यहाँ पर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, अच्छे मूड में आने की ज़रूरत है और यहाँ पर ओम चैंट भी कर सकते हैं आप। ओम चैंट करेंगे तो उससे आपके चक्रास जो है ना बहुत अनब्लॉक हो जाएंगे, आपके चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। तो आप अगर अपने मोबाइल पर या यूट्यूब पर आप चक्र बैलेंस डालेंगे, रूट चक्र का मंत्र डालेंगे जो होता है रम, और सोलर प्लेक्सिस चक्र का मंत्र होता है, सोलर प्लेक्सिस का रम होता है और रूट चक्र का
या यम होता है, वम होता है। तो ये चक्र आप यूट्यूब पर अगर आप डालेंगे तो आपके चक्र बैलेंस आपका उसमें आ जाएगा। उस तरह से आप अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्टक्ड हैं आप अपने ही साथ, बिल्कुल थॉट्स में हैं। तो इस एनर्जी से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी तरह की कोई ईवल आई है, कपूर बर्न करिए अपने घर में। किसी तरह की ईवल आई है जो स्टक्ड करे हुए आपकी एनर्जी को। ये देखिए यहाँ पर, तो ये एनर्जी लगातार बनी हुई है, लेकिन इस एनर्जी से निकलना है आपको। आप अगर अपने इसी ज़ोन में रहेंगे तो यही एनर्जी आपको इसी तरह से अट्रैक्ट करती रहेगी। इस एनर्जी से निकलने की कोशिश करना हमारे हाथ में है। इस एनर्जी से निकलने की कोशिश करेंगे तो रीबर्थ है, डेथ टू रीबर्थ। वो देखिए पीछे लाइट दिख रही है। सो जैसे ही रूट चक्र आपका बैलेंस होगा तो लाइट आएगी पीछे से, आपके अंदर से एक लाइट आएगी, आपके अंदर से एक एनर्जी आएगी। आप अपने कामों को प्रॉपर्ली कर पाएंगे। एंड यहाँ पर लग रहा है कि कोई कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि किसी की कोई कहीं पे जो अभी तक उसके पास था वो उससे आगे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कुछ प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है कोई। किसी की कोई प्लानिंग चल रही है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। कुछ उसका वो प्लानिंग जो है उसके लिए वो काफ़ी अपने एफ़र्ट्स भी लगा रहा है। काफ़ी उसका प्लान भी सफल होता दिख रहा है। और देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अभी उस प्लानिंग को लेके वो थॉट्स में है, डिसीजन मेकिंग में है। सो यहाँ पर इस डिसीजन मेकिंग में, इस उसकी प्लानिंग में उनको काफ़ी, ये देखिए यूनिवर्सल सपोर्ट मिलने वाला है। हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट आने वाला है। वो सपोर्ट आपका किसी के भी थ्रू मिल सकता है। किसी को भी आपके पास सपोर्ट और कोऑपरेशन के लिए, हेल्प के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अपने कामों के लिए आगे लगातार आपका साथ बना हुआ है, एनर्जीज़ का साथ बना हुआ है, जिससे कि आप अच्छे से उस काम को फुलफ़िल कर पाएँगे। और यहाँ पर ये देखिए आउल, तो यहाँ पर किसी के पास मनी आ रही है और एंसेस्टर्स की यहाँ ब्लेसिंग है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग मिल रही है, मनी आती दिख रही है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन आ रही है, प्रोटेक्शन भी मिल रही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। और मनी आती दिख रही है यहाँ पे किसी के लिए। अगर किसी की स्टक मनी थी या कहीं पर फंसी हुई थी, या फिर उनके अच्छे कर्मों के कारण उनके पास मनी की ब्लेसिंग आ रही है और प्रोटेक्शन आ रही है, जो कि बहुत ज़रूरत है। सो यहाँ पर आपको अगर लग रहा है कि कुछ एनर्जीज़ आपके आसपास ऐसी थी जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स दे रही थी, आपको थॉट्स में डाल रही थी, आपको नेग्लेक्टेड फील करा रही थी, आपको आ, आ, आप आपकी वाइब्स को ख़राब कर रही थी, या आपको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उन एनर्जीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर के लिए आपकी एनर्जी को वो ज़रूर डिस्टर्ब करती थी वो नेगेटिव वाइब्स, लेकिन यहाँ पर वही लोग, वही एनर्जीज़ अब आपको बहुत लाइट दे रही हैं, गुड वाइब्स दे रही हैं। पहले भी आप उनकी एनर्जी से डिस्टर्ब नहीं हुए थे ज़्यादा, थोड़ी देर के लिए हुए थे। अभी भी उनकी एनर्जीज़ से आप बहुत सरप्राइज़्ड हैं। लेकिन तभी भी आपने अपने एंजल्स की गाइडेंस पर कभी उनको कर्स नहीं किया, उनके लिए अच्छा ही सोचा, और आज भी आपने उनके लिए अच्छा ही सोचा। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आपने उस वक़्त उनको बैड एनर्जीज़ नहीं दी थी रिवर्ट बैक। इसीलिए उनकी अब जो यूनिवर्स है, उन्होंने आपके प्रति उनके मन में भी प्यार, इज़्ज़त, सम्मान भर दिया है। सो ये बहुत अच्छी एक ब्लेसिंग आई है। आपका वर्ल्ड देखिए यहाँ पर चेंज होने वाला है। आपकी दुनिया में जो आपका वर्ल्ड है, लाइफ है, जो भी चीज़ें हैं, उन सब में अबंडेंस आने वाली है। काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। काफ़ी चीज़ें अब चेंज होने वाली हैं जो आपकी लाइफ को बहुत फुलफिल गुड गुड फील कराएंगी, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपके अच्छे के लिए हैं। अच्छा ही होगा लाइफ में।
सो यहाँ पर एंजेलिक मैसेजेस थे सारे, और यहाँ पर आपकी, ये देखिए, यहाँ पर आपकी, यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी हाई होने वाली है। यानी कि आपको पहले से ही आभास होने वाला है, आपके आसपास ऐसी एनर्जीज़, ऐसी यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो आपको गाइडेंस देती हैं, बहुत अच्छे से गाइडेंस देती हैं। और अगर आप अभी तक मेडिटेशन में ठीक से नहीं बैठ पाते थे, मेडिटेशन में बैठना चाहिए, सबको बैठना चाहिए, अपने साथ कनेक्ट होना चाहिए। अपने साथ कनेक्ट कनेक्ट होते ही आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी पॉजिटिव लाइट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जो अभी तक नहीं बैठ पाते थे ज़्यादा देर तक, वो काफ़ी अच्छे से मेडिटेटिव स्टेट में जा पाएंगे, और काफ़ी, ये देखिए, काफ़ी पीस फील कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी, ये यहाँ पर आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, यानी यिन यान एनर्जी दोनों बहुत बैलेंस होने वाली है, और यहाँ पे इंट्यूशन काफ़ी हाई होने वाली है। तो बैलेंस एनर्जी बहुत ही ग्रेट होती है, बहुत ही अच्छी होती है। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैसेज है, ओवरऑल बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। तो यहाँ हम कुछ मैसेज लेंगे दूसरे कार्ड से। यहाँ पर हम कुछ और मैसेजेस लेते हैं, और क्या हमारे लिए एंजेलिक गाइडेंस है। देखिए, ये कार्ड्स लेते हैं, ये जो 3 कार्ड्स हैं ये हमारे लिए मैसेजेस हैं। पर्सनल चेंज इज़ ऑन द होरिजन, लिसन टू द। तो पर्सनल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, पर्सनली बहुत चेंज आने वाला है। तो आपकी लाइफ में अभी तक आप नोटिस कीजिएगा क्या क्या चेंजेस आपको लगने वाले हैं। और दूसरी ब्लेसिंग है कि कनेक्ट विद द अर्थ एंड द एंसेस्टर्स टू रिमेंबर योर हीलिंग वेज। तो यहाँ पर बार 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 आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट कर जाती हैं, या ईवल आई इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं। तो उससे हमें हीलिंग में तुरंत आना चाहिए। तो हमारे एंसेस्टर्स हमें हीलिंग भेज रहे हैं, तो मदर अर्थ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मदर अर्थ से कनेक्ट होइए, नेचर से कनेक्ट होइए, नेचर में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे तो आप हील हो पाएंगे। और थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, यूज़ द नॉलेज एंड अ पावर इम्पार्टेड बाय टू रिक्लेम योर ट्रू हीलिंग विजडम। तो यहाँ पर आपके पास इनर बहुत नॉलेज है, बहुत इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है। उसके लिए आप कनेक्ट रहिए, मेडिटेशन के थ्रू अपने आप से कनेक्ट रहिए, थोड़ी देर शांति में अपने साथ बैठिए। सो आपको बहुत मैसेजेस मिलेंगे, और बहुत आपको नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है। अपने बारे में आप ज़्यादा सोच पाएंगे दूसरों की बजाय। सो अपने बारे में अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, फोकस हमारा बहुत अच्छा होता है। सो आज के लिए ये मैसेजेस थे एंजल्स के, जिसमें कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, बहुत सारी बहुत अच्छे मैसेजेस थे। सो एंजल्स विल बी बैक सून। बाय फॉर नाउ।